नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। जो मौजूदा हस्तियां हैं, मौजूदा प्रधान जी हैं, उनके बीच पहुंचते हैं और पूरा ब्यौरा उनका आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के उज्जैनी ब्लॉक क्षेत्र के जमरौली गाँव में है, जिसका एक मजरा बिहार भी लगता है। आपको बता दें, जमरौली के मौजूदा प्रधान जी की तारीफ खुद आसपास के प्रधान लोगों ने की। उन्होंने जितने भी फंड के अनुसार काम कराए हैं वो कारगर साबित हुए हैं, बेहतर लेवल पर वो काम करा रहे हैं और अपने आप में ब्लॉक में इनकी एक अलग पहचान भी है, क्योंकि खुद पहली पंचवर्षीय में बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से कारगर रहना और अपने आप में बेहतर कार्य कराना बहुत सारे मैटर करता है। अब मौजूदा प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चुका है, 1 साल का समय बाकी है। इन 4 सालों में अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए कौन कौन सी सुविधा पहुंचाई है, वो सारी जानकारी लेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। R7 भारत परिवार उन मौजूदा प्रधान लोगों के बीच में पहुंचता है जिनकी एक अलग पहचान, अलग स्वभाव, एक अलग छवि है। शायद उसी स्वभाव में से एक आप भी आते हैं, जमरौली गाँव भी आता है, क्योंकि ग्रामीणों का, प्रधानों का खुद ये कहना है कि आपने बेहतर लेवल पर कार्य कराए हैं। कौन कौन से कार्य कराए हैं, मैं चाहूँगा आप खुद बताएं। देखिए, पहले तो मैं बताऊँ, मेरी ग्राम पंचायत बहुत छोटी है जी। और जो ग्राम पंचायत है, मेरे ग्राम पंचायत का जो 1 साल का पैसा आता है वो 4 लाख लमसम है। साल का 4 लाख लमसम जी, जी। और उसमें खर्चा 1 करोड़ ग्राम पंचायत का आता है और मेरे यहाँ 4 लाख है, बराबरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल। 1 करोड़ किसी ग्राम पंचायत को आता है, मेरे यहाँ 4 लाख, वो खर्चा तो बराबरी है। खर्चा बराबर है। उस खर्चे में हम कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं हम जानते, क्योंकि प्रधान की तनख्वाह, पंचायत सहायक की तनख्वाह, केयर टेकर की तनख्वाह। दूसरी बात, हमारे यहाँ गौशाला की पैसा कटता है। गौशाला भी है? गौशाला कितनी गाय है? नहीं, हमारे ग्राम वो नया पंचायत रौली पे गौशाला है। अच्छा, रौली पे क्लस्टर लगता है? क्लस्टर लगता है, पैसा यहाँ से भी जाता है। लमसम मानते हैं हमारा 2.25 लाख रुपए खर्च हो जाता है। 2.25 लाख रुपए खर्च हो जाता है साल का? बिल्कुल। अब हमारे पास 2.25 लाख रुपए बचे, अब हम इसमें क्या विकास करा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी क्या मतलब और किसी की सेवा क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे शब्दों का प्रधान जी ने इस्तेमाल किया कि जब फंड ही नहीं है तो फंड के अनुसार कैसे काम हो पाएगा। हालांकि ये इतने स्ट्रांग और सटीक बने हुए हैं कि अगर फंड बेहतर आए तो फंड के अनुसार बेहतर ये कार्य कराएंगे और लगातार कारगर भी साबित हो रहे हैं। प्रधान जी, आपने अब तक कितने आवास दे दिए? देखिए, मेरे टाइम में आवास, अभी जो पुराने प्रधान जी के थे वो ही आए, मेरे टाइम में अभी आवास कोई नहीं हुआ है। अब जो प्रधानमंत्री की वो चल रही योजना, उसमें अब हाँ, इसमें ऑनलाइन होंगे। मैंने विकलांग के 4-5 के फार्म भर दिए हैं, 2 विधवाओं के, वो हमारे पर्सनल हो गए हैं, उनकी जियो टैग हो गई है। और देखिए, मैं बताऊं, मैंने अपने भाई दौड़ के अपने पर्सन पर, मेरे पुराने सहयोगी प्रमुख जी हैं जी, और जिला पंचायत ने उससे कम से कम गांव में 2 नाले उनसे बनवाए हैं, भाग दौड़ करके। बिल्कुल। और प्रमुख जी द्वारा 200 मीटर सड़क मैंने उनसे ले ली है। अपने आप नरेगा से कार्य करा करके मैंने कम से कम 10 लाख की सड़क नरेगा द्वारा दोनों गांव में डलवा दी है। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए की सड़क, अच्छा अमाउंट हो जाता है। बिल्कुल। और जो हमसे पहले मतलब 15-15 वर्ष में प्रधान रहे जी, वो रास्ता ऐसी नहीं खुलवा पाए हैं। जो तालाब से होकर निकलता है उसमें हमारे 1.5 लाख रुपए निजी जेब से खर्च हुआ था। बिल्कुल। वो पैसा हमें निकालने में इतनी मशक्कत हुई, वो रास्ता हमने ऐसे खुलवाया जैसे कभी कोई प्रधान खुलवा ही नहीं सका था। तो आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से काम बेहतर करा रहे हैं, भागदौड़ कर, चाहे प्रमुख निधि से हो या पंचायत निधि से हो, बेहतर लेवल पर। हालांकि इतनी बड़ी पंचायत नहीं है, लेकिन काम वो करा रहे हैं जो अपने आप में काबिल तारीफ है। अभी कुछ जो सड़कें अधूरी हैं, जहाँ जल जमाव की स्थिति है, गंदगी है, उन्हें साफ़ सुथरा करवाने में या उन्हें बनवाने में लगातार वो कारगर साबित हो रहे हैं। प्रधान जी, हमें लोगों ने बताया कि पहले के प्रधानों में कुछ ऐसे लोग हैं उनकी ना पेंशन लगवाई, ना उन्हें कोई सरकारी सुविधा मिली, लेकिन आपने जब से पंचवर्षीय संभाली आपने उनकी पेंशन नहीं, पहले के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँ, क्या किया क्या नहीं, हम तो अपने बारे में जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखिए, हम करते हैं, गाते नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। और कम से कम ऐसे हैं जो हम किसी से पैसे नहीं लेते। पेंशन ऑनलाइन कराई और सामूहिक विवाह भी कराए, हम किसी से पैसे नहीं लेते। जो खर्च हो जाए भी कराए गए, सामूहिक विवाह भी हमने अपने टाइम में कराए हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन कराए, उनके कागज कराए, किसी से पैसा नहीं लिया। जो पेंशन भी बनवाई है छोटे से ग्राम में, कम से कम दोनों गाँव में 10-10 पेंशनें भी लोगों की बनी है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। किसी से कोई पैसा जो हमारे ब्लॉक से लोग बनाते हैं वो लोग स्वयं पैसा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शौचालय वो 1-1, 2-2 करके करवाए हैं, वो ऑनलाइन किसी भी पैसा नहीं लेते। आप अपने काम को लेकर अपने ब्लॉक में जाने जाते हैं, हालांकि फंड को लेकर थोड़ा मजबूर है, लेकिन ऐसे में एक जानकारी और बहुत बेहतर मिली है आपके बारे में कि आप किसी तरह का कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं, जो पात्र लोग हैं उन्हें
हमेशा उनके बीच में खड़े रहते हैं। नहीं, भेदभाव इसमें कुछ नहीं है। जनता सब हमारी है, जनता ने हमें चुना है और किसी ने वोट दिया है नहीं दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें अपना धर्म निभाना है, तराजू हमारे हाथ में है, हमें गलत और सही का तरीका आपको काम सिर्फ करना अपना है। कर्तव्य निभाना है। बस एक साल का समय प्रधान जी बचा है, एक साल के लिए और क्या कुछ विचार किया है कि अगर फंड आता है तो मुझे ये कराना है या फिर दूसरा काम कराना है? नहीं, फंड से तो हम कोई उम्मीद करते नहीं है। हम अपनी भाई दौड़ के, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, प्रमुख जी हो, जो हमारे बचे खुचे 2 सड़कें बिहार में हैं और 2 हमारी जमरोली में हैं। जी। ये शायद ये सांसद निधि से हो जाएगी और बिहार की प्रमुख जी हमारे बहुत बढ़िया हैं, प्रमुख जी हमारे करा रहे हैं, उन्होंने कह दिया वहाँ से काम चालू हो जाएगा। फिर हमारे पास कोई ऐसी गली नहीं बचेगी, जो बचेगी 1-2 वो नरेगा से हम भाग दौड़ के वो भी करा देंगे। अपने टाइम में कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे जनता को निकलने या बैठने की कोई परेशानी नहीं। हौसले समझ सकते हैं कितने बुलंद हौसले हैं प्रधान जी के, और लगातार भाग दौड़ के लिए तत्परता से वो लगे रहते हैं, चाहे प्रमुख निधि हो या पंचायत निधि हो। और प्रमुख जी की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं क्योंकि बेहतर लेवल पर वो हमेशा इनके साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और प्रधान जी ने जो सटीक और उच्च स्तर पर काम कराए हैं वो अपने आप में कारगर साबित हो रहे हैं। और बेहतर सोचने के लिए ये अच्छा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि जब इंसान खुद एजुकेटेड होता है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है, तो वो बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक तरीके से ही सोचता है कि मुझे अपनी जनता का विकास करना है, विकास के पथ पर चलना है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।